हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम डेविड रिकार्डो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम इनके थॉट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए। देखिए, डेविड रिकार्डो का जन्म 1772 में लंदन में हुआ था। ठीक है, उनके पिता लंदन स्टॉक एक्सचेंज के एक सदस्य थे। उन्होंने उसे वाणिज्य की शिक्षा दिलाई, वाणिज्य यानी कि अकाउंट्स की शिक्षा दिलाई। ठीक है, छोटी आयु में ही उसने व्यापार करना आरंभ कर दिया था। ठीक है, छोटी सी एज में ही उन्होंने बिजनेस संभाल लिया था। ठीक है, फिर उन्होंने अर्थशास्त्र का अध्ययन आरंभ किया। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने जो अर्थशास्त्र की सबसे पहली बुक पढ़ी थी वो थी स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वो इस पुस्तक से बहुत अधिक प्रभावित हुए। फिर उन्होंने और भी विषयों में ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, जो एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन थी वो उससे बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, इफ़ेक्ट हुए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे और भी विषयों में ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, इन्हें व्यापार व आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी सफलता मिली। फिर 1832 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, चलिए अब हम रिकार्डो के मूल्य सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, रिकार्डो ने मूल्य के कुछ सिद्धांत दिए हैं। मूल्य क्या, जो प्राइस होता है, वस्तु का जो प्राइस होता है, मूल्य होता है, उसके ऊपर रिकार्डो ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। देखिए, उन्होंने मूल्य को दो भागों में बांटा है। एक होता है उसका वस्तु का उपयोग मूल्य, एक होता है विनिमय मूल्य। देखिए, रिकार्डो का ये कहना था कि जो वस्तु का मूल्य है वो उसकी उपयोगिता के अनुसार तय नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उपयोगिता मतलब कि किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा और उसको उपयोग करने की इच्छा जो हमारे अंदर होती है, उसके अनुसार हमें किसी भी वस्तु का मूल्य तय नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, क्या होता था कि पहले लोगों में किसी भी वस्तु को उपयोग करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पेन है, पेन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या फिर मुझे उसे उपयोग करना है, मेरे अंदर बहुत इच्छा है। ठीक है, तो सामने वाला बंदा क्या करेगा कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बता देगा। अब मेरी मजबूरी हो जाएगी उस चीज़ को ख़रीदना। तो इसीलिए उनका क्या कहना था कि हमें वस्तु का मूल्य उपयोग मूल्य के अनुसार नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसका उपयोग मूल्य कर रहे हैं तो उसका जो विनिमय मूल्य है हमें उसके अनुसार ही उसको जो प्राइस है वो तय करना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने विनिमय मूल्य को भी दो भागों में बांटा है। विनिमय मूल्य में क्या होता है कि एक तो वस्तु की दुर्लभता हो जाती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी वस्तु की कमी हो गई तो एकदम क्या होगा, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पैसे जो है वो देखने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो जाती है, वस्तु में कितना श्रम लगा है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने पैसे मूल्य जो हैं वो डिसाइड करने चाहिए कि जिस वस्तु में जितनी मेहनत लगी है, ठीक है, जितना श्रम उस वस्तु में लगा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें किसी वस्तु का मूल्य तय करना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मूल्य के सिद्धांत उन्होंने दो भागों में बांटे हैं, उपयोग मूल्य, विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य उनका ये कहना था कि जो वस्तु का मूल्य है वो उसकी उपयोगिता के अनुसार तय नहीं होना चाहिए। और विनिमय मूल्य को उन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो होता है वस्तु की दुर्लभता, कि जब वस्तु की कमी होती है तो उसके मूल्य तय करने चाहिए, बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा ये, जब वस्तु में जितना श्रम लगा होता है, जितनी उसमें मेहनत लगी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें किसी भी वस्तु के मूल्य को तय करना चाहिए। ठीक है, देखिए अब हम रिकार्डो के दूसरे सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत है हमारा वितरण का सिद्धांत और लगान का सिद्धांत। ये जो दोनों सिद्धांत हैं ये एक ही हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, देखिए, रिकार्डो जो हैं वो पहले ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वितरण की समस्याओं पर ध्यान दिया। ठीक है, और इसकी एक वैज्ञानिक तौर पर इसकी विवेचना की। ठीक है, देखिए, उनका ये कहना था, उन्होंने वो जो है एडम स्मिथ के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन क्या हुआ, एडम स्मिथ में भी लगान के ऊपर व्याख्या की थी वो अपूर्ण थी। ठीक है, तो इसीलिए रिकार्डो ने लगान के ऊपर क्या व्याख्या दी। देखिए, रिकार्डो का कहना था कि लगान जो है वो भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि स्वामी को भूमि की शक्तियों के प्रयोग करने के बदले में दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जिसके पास भूमि है वो क्या करता है, भूमि का प्रयोग करता है। ठीक है, और भूमि की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करता है, भूमि पे फसल करता है, उपज करता है। ठीक है, तो लगान जो है वो उसकी शक्तियों के प्रयोग करने के बदले में उसे दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।